हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपन मुगल काल पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन अगला मध्यकालीन भारत का अगला टॉपिक सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन लेंगे। आज की क्लास में अपन सूफीवाद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं सूफीज्म, सूफीवाद। सूफीवाद या इसको कहा जाता है सूफीज्म। देखिए, सूफीवाद की उत्पत्ति होती है, ये सूफीवाद शब्द है वह 19वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 19वीं शताब्दी का। अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद 19वीं शताब्दी का एक अंग्रेजी शब्द है। फारसी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए तवस्सुम, सूफी ग्रंथों में या फारसी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए तवस्सुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तबस्सुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर देन जो ये तबस्सुम शब्द हैं, इस तबस्सुम शब्द की उत्पत्ति होती है वह सूफ या सफा शब्द से होती है। सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ऊन। प्रारंभ में जो सूफी संत हुआ करते थे वो ऊनी कपड़े पहना करते थे, जिसके फलस्वरूप इस शब्द की उत्पत्ति है सूफ। सूफ का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन तथा सफा, सफा शब्द का अर्थ होता है जो मदीना में मस्जिद है, मदीना में जो मस्जिद है मदीना में मस्जिद के बाहर चबूतरे पर होने वाली धार्मिक सभा तवस्सुम शब्द फारसी ग्रंथों में मिलता है। तवस्सुम का उत्पत्ति होती है शब्द की, वो सूफ शब्द से होती है। सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन से। आफ्टर देन आता है सफ़ा। सफ़ा शब्द से आशय होता है मदीना में मस्जिद के बाहर जो चबूतरा होता है उस पर ऊपर जो धार्मिक सभा होती थी उसे सफ़ा कहा जाता है। आफ्टर देन ये तवस्सुम शब्द धीरे धीरे मॉडिफाई होके फारसी ग्रंथों से मॉडिफाई होके इसी तवस्सुम शब्द को सूफीवाद में कन्वर्ट किया जाता है। 8वीं शताब्दी में लगभग सूफीवाद का उदय हो जाता है। 8वीं शताब्दी। अब क्या बात हुई, किस बात से सूफीवाद का उदय हुआ, क्या प्रोसेस रही होगी, क्यों इस सूफीवाद को धर्म में आगे आना पड़ा? इसका रीजन ये था कि उस समय जब 7वीं 8वीं शताब्दी के दरमियान क्या होता है कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में दिन प्रतिदिन कट्टरता बढ़ने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रमुख संतों ने आगे आकर इस्लाम धर्म की उदार व्याख्या की, जिसके फलस्वरूप सूफीवाद आगे आकर अपने वर्चस्व में आता है। इस सूफीवाद की प्रारंभ होता है 8वीं शताब्दी में, इस नाम से होता है। आफ्टर देन 19वीं शताब्दी में यह अंग्रेजी शब्द बन जाता है सूफीवाद। इसका एक रीजन ध्यान रखना, इस्लाम धर्म में धार्मिक कट्टरता के फलस्वरूप इस्लाम धर्म की सामान्य व्याख्या या उदार व्याख्या
सूफिज्मवाद के अंतर्गत की जाती है या सूफिज्म के अंतर्गत की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये जो जानकारी है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात ध्यान रखना, ये जो जानकारी है हमें एक किताब उल लूमा, किताब उल लूमा, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं सिराज। कौन है? सिराज। इस पुस्तक में हमें ये जानकारी मिलती है। सूफीवाद में ईश्वर को प्रियतमा तथा इसके जो फॉलोअर्स होते हैं या शिष्य होते हैं उनको कहा जाता था प्रियतम। प्रियतम कहा जाता था। जैसे कि सूफीवाद की उत्पत्ति है 8वीं शताब्दी में हो जाती है, तब प्रारंभिक जो सूफी संत थे जिसमें प्रमुख नाम आता है एक रुबिया या रबिया। यह एक रहस्यवादी महिला सूफी संत थी। इनका जो प्रादुर्भाव होता है वो होता है 8वीं शताब्दी में। और जो प्रारंभिक पुरुष हैं सूफी संतों में वो हैं मंसूर हल्लाज। ये मंसूर हल्लाज की जो प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है, ये आते हैं लगभग 10वीं शताब्दी में। मंसूर हल्लाज हैं वो 10वीं शताब्दी में लगभग आ जाते हैं तथा मंसूर हल्लाज ने एक उपाधि ग्रहण की थी जिसे कहा जाता है अनहलक या अनलक। कहीं पुस्तकों में आपको ये नाम भी मिलेगा अनलक या अनहलक। इस उपाधि का शाब्दिक अर्थ होता है मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। वापस रिपीट कर रहा हूं, सूफीवाद में ईश्वर को प्रियतमा कहा जाता था तथा इसके जो फॉलोअर्स होते थे उनको शिष्यों को प्रियतम कहा जाता था। आफ्टर देन प्रारंभिक सूफी संतों की अगर अपन बात करें तो प्रारंभिक सूफी संतों में 8वीं शताब्दी में रुबिया आती है। आफ्टर देन मंसूर हल्लाज 10वीं शताब्दी में आता है। इस मंसूर हल्लाज ने एक उपाधि ग्रहण की थी जिसे कहा जाता है अनलक या अनहलक। इस उपाधि का शाब्दिक अर्थ होता है मैं ही ब्रह्मा हूं। आफ्टर देन इस उपाधि के फलस्वरूप तत्कालीन शासकों के द्वारा इस मंसूर हल्लाज को फांसी की सजा दे दी जाती है। कौन सी सजा? फांसी की सजा दे दी जाती है और उसको खत्म कर दिया जाता है। ये है प्रारंभिक सूफिज्म, सूफीवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये जो मैं ही ब्रह्मा हूं ना, ये अद्वैतवाद की भावना है, अद्वैतवाद की भावना होती है इसमें। आफ्टर देन धीरे धीरे क्या होता है, सूफीवाद होता है वो अलग अलग पार्टों में डिवाइडेशन हो जाता है, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। लेकिन जो बड़े स्तर पर अगर देखा जाए इस सूफीवाद की जो प्रमुख अवधारणाएं आती हैं वो दो अवधारणाएं आती हैं, जिसमें पहली आती है वहूद उल वजूद और दूसरी आती है वहूद उल शुहूद। जो सूफीवाद होता है इसमें धीरे धीरे दो अवधारणाएं पैदा हो जाती है, दो साइको अलग अलग हो जाता है। इसमें सबसे पहली आती है वहद उल वजूद और जो दूसरी आती है वो आती है वहद उल शुहूद। अब देखना वहद उल वजूद है, इस अवधारणा को लाने वाले होते हैं इब्न उल अरबी। इनकी एक पुस्तक है फुरतहात ए यकहिया,
इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत इब्न उल अरबी वर्णन करते हैं एक तो अद्वैतवाद की अवधारणा, अद्वैतवाद मतलब मैं ही देव हूँ, अद्वैतवाद की अवधारणा का एक्सप्लेनेशन करते हैं। आफ्टर देन ईश्वर व जगत में दोनों में अभेद करते हैं, आत्मा का परमात्मा में एकीकरण करते हैं तथा ईश्वर में एकीकरण के सिद्धांत का सपोर्ट करते हैं। आफ्टर देन जो दूसरी अवधारणा आती है इसमें वो आती है वहद उल सुहूद। कुछ चेंजेस नहीं, बस हल्का सा यहाँ चेंजेस, यहाँ सुहूद है, यहाँ वजूद है। इस अवधारणा को लाने वाले होते हैं वो शेख अलाउद्दीन सिम्मानी। शेख अलाउद्दीन सिम्मानी इस अवधारणा को लाते हैं। इसके अंतर्गत द्वैतवाद की अवधारणा होती है ईश्वर एवं जगत दोनों अलग अलग है। ये अवधारणा तो कहती है ईश्वर और जगत बोथ आर इक्वल, दोनों एक हैं, बट ये अवधारणा कहती है दोनों पृथक है या अलग है, दोनों अलग अलग है। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अलग अलग अवधारणाएं हैं। अभी आप इतना सा ध्यान रखिए, द्वैतवाद की अवधारणा वहद उल सुहूद में मिलती हैं। इसको मॉडिफाई करने वाले होते हैं शेख अलाउद्दीन सिम्मानी तथा जो अद्वैतवाद की धारणा है वो देते हैं इब्न उल अरबी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका आप। उसके बाद में प्रमुख सूफी शब्दावली आती हैं आपकी, जैसे अपने हिंदू धर्म में होता है वैसे ही सूफीज़्म में, इस्लाम धर्म के अंतर्गत भी अलग अलग शब्द होते हैं जिनका अर्थ कई बार कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं सूफी संत। सूफी संत से आशय क्या होता है? सूफी संत से आशय, सूफी संतों को शेख भी कहा जाता है, पीर भी कहा जाता है, वली भी कहा जाता है, मुर्शिद भी कहा जाता है। ये सूफी संतों के अलग अलग नाम हैं। आफ्टर देन सूफी शिष्य होते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरीद। अगर शेख, पीर, वली या मुर्शिद आए तो ये सूफी संत है, अगर मुरीद आए तो वो क्या है? शिष्य है। आफ्टर देन सिलसिला, सिलसिला क्या होता है? गुरु तथा शिष्य के मध्य जो परंपरा चली आ रही है उसे कहा जाता है सिलसिला। आफ्टर देन एक शब्द आता है खलीफा का। खलीफा शब्द होता है वो इस्लाम या इस्लाम जगत होता है, इस्लाम धर्म होता है, उस धर्म का जो हेड होता है उसे खलीफा कहा जाता है। जैसे कि अपन ने पढ़ते हैं सल्तनत कालीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं कि सुल्तान होता है, एक शब्द आता है सुल्तान का और एक शब्द आता है बादशाह का। एक किसका आता है? बादशाह का। इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है? जो सुल्तान होता है वो सल्तनत काल में होता है। सुल्तान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खलीफा का प्रतिनिधि। क्या अर्थ होता है? खलीफा का प्रतिनिधि। आफ्टर देन बादशाह शब्द है, इस बादशाह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्वयं प्रभु शासक, अर्थात जो खलीफा, खलीफा कौन है? इस्लाम जगत का मुखिया। जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम जगत है, उसके मुखिया को खलीफा कहते हैं। और भारत में सल्तनत कालीन भारत के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं 1192 से लेकर 1526 के दरमियान सुल्तान हुए हैं और 1526 से लेकर 1857 के दरमियान बादशाह हुए। जितने भी मुगल शासक है वो सारे बादशाह हैं और जितने ही जैसे गुलाम हुआ, तुगलक हुआ, खिलजी हुआ, सैयद हुआ, लोधी हुआ, वो सारे सुल्तान हैं। तो खलीफा का प्रतिनिधि होता है सुल्तान और खलीफा होता है वो इस्लाम जगत का मुखिया होता है। आफ्टर देन खानका या खानकाह, ये सूफी संतों के रहने का स्थान। जिस स्थान पे सूफी संत रहते हैं उस स्थान को खानका या खानकाह कहा जाता है। आफ्टर देन आता है बाशरा, वे सिलसिले जो शरीयत को मानते हैं, वे सिलसिले जो शरीयत को मानते हैं, शरीयत के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको कहा जाता है बाशरा। वे सिलसिले जो शरीयत को मानते हैं अर्थात इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक हैं उनको कहा जाएगा बाशरा। और बे, ये शब्द का ध्यान रखना, बेशरा, बेशरा वो होते हैं जो शरीयत के रूल्स को मानते नहीं हैं। बेशरा वे सिलसिले जो शरीयत को नहीं मानते हैं और इस्लामी सिद्धांतों के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। एक तो बाशरा, बा है जो सबको सपोर्ट करता है, सबका समर्थन करता है, बे है जो कि शरीयत को नहीं मानता है, इस्लाम का विरोधी होता है। आफ्टर देन अब देखिए जो बेशरा है इनको कहा जाता है कलंदर, हैदरी, मदारी तथा मलंग। जो बेशरा को फॉलोअर करते हैं जो सूफी संत उनको कलंदर भी कहा जाता है, हैदरी भी कहा जाता है, मदारी भी कहा जाता है और मलंग भी कहा जाता है। आफ्टर देन ये सभी गरीब तथा ब्रह्मचारी हुआ करते थे, पुअर्स होते थे प्लस ब्रह्मचारी को फॉलो करते थे। आफ्टर देन एक शब्द आता है शमा, शमा होता है वो सूफी खान का, खान का शब्द का अर्थ होता है सूफी संतों का रहने का स्थान। सूफी खान का मतलब जहाँ सूफी संत रहते थे उस स्थान पर होने वाले संगीत प्रोग्राम को कहा जाता था समा।
ये है प्रमुख शब्दावली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आफ्टर देन कुछ अन्य और सूफी वर्ड्स हैं, जैसे वलायत। वलायत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। कहीं ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जो कि राज्य जैसे जो रूलर था उसके अंडर में नहीं आते थे, सेपरेट रहते थे, प्लस कुछ आध्यात्मिक चिंतन करते थे, उस क्षेत्र को कहा जाता था वलायत। एक शब्द आता है खिलाफत। खिलाफत का अर्थ होता है आध्यात्मिक अधिकार पत्र। खिलाफत शब्द का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक अधिकार पत्र। एक शब्द आता है ईदगाह। ईदगाह शब्द का अर्थ होता है जहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है ईदगाह। आफ्टर देन एक शब्द आता है उर्स। उर्स का अर्थ होता है पीर का आत्मा से मिलन, परमात्मा से मिलन। पीर वही सूफी संत प्लस जो फॉलोअर्स हैं उनको, पीर का आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये कहलाता है आपके उर्स। आफ्टर देन एक शब्द आता है रक्स, जिसका अर्थ होता है डांस या नृत्य। एक शब्द आता है जियारत। जियारत का अर्थ होता है सूफी संतों के दरगाह पर की जाने वाली धार्मिक यात्रा क्या कहलाती है? जियारत। जैसे कि अजमेर में उस उर्स का मेला लगता है, आफ्टर देन कहा जाता है कि मैं अजमेर शरीफ की जियारत करने जा रहा हूँ, तो जियारत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सूफी संतों के दरगाह पर जाने की धार्मिक यात्रा होती है, वो जियारत कहलाती है। उर्स का अर्थ होता है पीर आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये उर्स का अर्थ होता है। और ये शब्द है रक्स, इसका अर्थ होता है नृत्य। ये प्रमुख शब्दावलियां हैं। कई बार अपन देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कूट में एक तरफ शब्दावली दी रखी होती है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दे रखा है, तो इन अर्थों को आप अच्छे से थोड़ा ध्यान कर लेना। और ऑलमोस्ट जो पिछली वाली स्लाइड की जो थी मेन, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए आप इसका। आफ्टर देन आगे आता है एक प्रमुख आता है अबुल हसन अल हुजविरी। ये भारत के प्रथम सूफी संत थे। कैसे संत थे? भारत के प्रथम सूफी संत थे। अब देखना अबुल हसन अल हुजविरी, इनकी एक रचना है कश्फ उल महजूब। कौन सी रचना है? कश्फ उल महजूब। यह एक उर्दू की रचना है। इस रचना के अंतर्गत पर्दे वाले की बेपर्दी, इस किताब का जो हिंदी में नाम है वह है पर्दे वाले की बेपर्दी। आफ्टर देन इस पुस्तक को सूफियों की बाइबिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफियों की बाइबिल भी कहा जाता है। आफ्टर देन दाता गंज बख्श भी इनको कहा जाता है। लाहौर में इनकी दरगाह है जिसे क्या कहा जाता है? दाता दरबार कहा जाता है। इस दरगाह का निर्माण महमूद गजनवी के सुपुत्र अर्थात पोते के द्वारा इस दरगाह का निर्माण करवाया जाता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अबुल हसन अल हुजविरी यह भारत के प्रथम सूफी संत माने जाते हैं। इनकी एक रचना है, एक किताब है, एक बुक है जिसका नाम है कश्फ उल महजूब। क्या नाम है? कश्फ उल महजूब। इस पुस्तक का हिंदी में नाम होता है पर्दे वाले की बेपर्दगी। आफ्टर देन इस पुस्तक को सूफियों की बाइबिल कहा जाता है। कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पुस्तक पूछी गई, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हुआ है। निम्नलिखित पुस्तकों में से सूफियों की बाइबिल कौन सी पुस्तक है? तो ध्यान रखना हुजूरी की पुस्तक कश्फ उल महजूब, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्दे वाले की बेपर्दी, यह सूफियों की बाइबिल कहलाती है। और इन्हीं हुजूरी को ही दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। लाहौर में इनकी दरगाह है जिसे दाता दरबार कहा जाता है, तथा इस दरगाह का निर्माण महमूद गजनवी के पोते के द्वारा करवाया जाता है। आफ्टर देन भारत में समय समय पर अनेक सूफी सिलसिले भारत में आते हैं तथा अपने धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं, जिसमें से प्रमुख जो क्रम है, जो सीक्वेंस है इनका, जो ये है, सबसे पहले भारत में आते हैं चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला। अब देखना इन क्रम को आप ध्यान रखना। चिशु, सकान, चिश्ती सिलसिला, सूरावर्दी, सतारी, कादरी, नक्शबंदी। चिशु, सकान, इस शब्द से आप इस क्रम को ध्यान में रख लेना। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आता है। इस चिश्ती सिलसिले का जो संस्थापक होता है इस चिश्ती सिलसिले का जो संस्थापक होता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होते हैं,
जो कि 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उस मोहम्मद गोरी की सेना के साथ में भारत में आते हैं, तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस चिश्ती सिलसिले की जो मेन हेड केंद्र रखा वह अजमेर में रखा, और ये लगभग 12वीं शताब्दी की घटना है। आफ्टर देन दूसरा आता है सुहरावर्दी सिलसिला। इस सुहरावर्दी सिलसिले के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सियाहुद्दीन सुहरावर्दी। इनका जो मुख्य केंद्र था, प्रमुख केंद्र था, वो मुल्तान में था। ये 12वीं शताब्दी के चिश्ती संप्रदाय के पैरेलल ही हैं। आफ्टर देन सुहरावर्दी के बाद में आता है फिरदौसी। फिरदौसी सिलसिले के जो प्रमुख संस्थापक होते हैं वो बहुद्दीन सैफुद्दीन बखरजी होते हैं। इनका जो सेंटर होता है वो बिहार होता है। यह सिलसिला 13वीं शताब्दी में मॉडिफाई होता है। आफ्टर देन अगला सिलसिला आता है सतारी या सतारी सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक होते हैं वो शेख अब्दुल्ला सत्तार होते हैं। इनका क्षेत्र भी बिहार के पास में पड़ता है, जौनपुर, यहीं पे इनका क्षेत्र होता है, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 15वीं शताब्दी का होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो ये दोनों सिलसिले हैं, ये दोनों सिलसिले सुहरावर्दी सिलसिले से प्रभावित हैं। सुहरावर्दी सिलसिले से प्रभावित सिलसिले हैं, एक तो फिरदौसी और दूसरा है सतारी। ये दोनों सुहरावर्दी से प्रभावित सिलसिले हैं। आफ्टर देन पांचवा आता है कादरी सिलसिला। इस सिलसिले के जो संस्थापक होते हैं वो अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। इनका क्षेत्र होता है उच्च। ये उच्च पड़ता है आपके ईरान में। कहाँ पड़ता है? ईरान में। और ये लगभग मॉडिफाई होता है 15वीं शताब्दी के आसपास। उसके बाद में अगला सिलसिला आता है नक्शबंदी सिलसिला। इस नक्शबंदी सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो बाहुद्दीन नक्शबंदी तथा ख्वाजी बाकी बिल्लाह हैं। इनका भी जो कार्य क्षेत्र होता है वो उच्च ईरान में ही होता है, और ये एक शताब्दी बाद अर्थात 16वीं शताब्दी में भारत में आ जाते हैं। ये इन सूफीवाद के प्रमुख सिलसिलों का भारत में आने का क्रम है, जिसे आप इस शब्द से अच्छे से याद कर लेना। चिश्ती, सुहरावर्दी, सतारी, कादिरी, नक्शबंदी, चीसू, सकान, इस शब्द से इस क्रम को ध्यान कर लेना। प्लस ये प्रमुख संस्थापक और इनका प्रमुख जो केंद्र था या प्रमुख स्थान कौन सा था, और समय अवधि इनकी क्या थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। अब एक एक सिलसिले को पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले आता है चिश्ती सिलसिला। भारत में सबसे पहले आने वाला सूफीवाद का सिलसिला है। चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक थे वो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती थे। इस सिलसिले का जो मुख्य स्थान था, जो प्रादुर्भाव हुआ था, वह हेरात अफगानिस्तान में होता है, तथा इस सिलसिले की 3 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, नागौरी, निजामी और साबिरी। चिश्ती सिलसिले की 3 शाखाएं। भारत में इसका प्रमुख केंद्र होता है वो अजमेर होता है। जब ये सिलसिला मॉडिफाई हुआ, जब इसका प्रादुर्भाव हुआ, तब इसका स्थान होता है हेरात अफगानिस्तान। अब देखिए अपन पढ़ते हैं चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत कौन कौन से थे, सूफी संत, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। सबसे पहले किसका नाम आता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब नवाज भी कहा जाता है। ख्वाजा साहब का जो जन्म होता है, ख्वाजा साहब का जो जन्म होता है वो 1141 में होता है। एक संजरी गांव है। कौन सा गांव है? संजरी गांव है, जो कि ईरान में पड़ता है। यहाँ पे इनका जन्म होता है। आफ्टर देन इनकी मृत्यु 15 मार्च 1236 को अजमेर में होती है। कहाँ होती है? अजमेर को। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। 15 मार्च के दिन ख्वाजा साहब की डेथ हो जाती है अजमेर में। अब इनके देखना गुरु हैं वो 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक ओरिजिनल गुरु हैं जिनका नाम है उस्मान हारूनी। आफ्टर देन जब मोहम्मद गोरी की सेना के साथ में ये भारत में आ जाते तो एक भारतीय गुरु भी होते हैं इनका, जिनका नाम होता है इब्राहिम कंदोजी। ये इनके भारतीय गुरु थे, इंडियंस गुरु थे, प्रमुख गुरु थे इनके उस्मान हारूनी। आफ्टर देन यह मोहम्मद गोरी की आक्रमण के समय भारत आए थे। मोहम्मद गोरी भारत में 2 अटैक करता है, 1191 और 1192। तराइन की प्रथम लड़ाई और तराइन की द्वितीय लड़ाई। इस दरमियान मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत में आ जाते हैं। एमबीटी पहला सुल्तान था जो इनकी दरगाह पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इनकी दरगाह पर आया था। आफ्टर देन अजमेर में दरगाह का निर्माण सल्तनतकालीन शासक इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। इल्तुतमिश का जो कालक्रम भारतीय इतिहास में रहता है वह रहता है 1206 से 1212 के आसपास। आफ्टर देन अकबर इनकी दरगाह पर 14 बार आया। कितनी बार आया? 14 बार आया। प्रथम बार आता है जनवरी 1568 को और लास्ट बार आता है 1580 को। 2 बार फर्स्ट और लास्ट का आप ध्यान रखना। बाकी टोटली अकबर है 14 बार इनकी दरगाह पर आता है। एक बार
जनवरी 1568 में और एक बार 1580 में। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। इनका जन्म 1141 ईस्वी में होता है, संजरी गांव ईरान में होता है। आफ्टर देन इनकी मृत्यु 15 मार्च 1236 को होती है अजमेर में। आफ्टर देन इनके गुरु थे, उनका नाम उस्मान हारूनी था। भारत में इनके गुरु इब्राहिम कंदोजी थे। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय ये भारत आए थे। MBT मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इनकी दरगाह पर आया था। अजमेर में दरगाह का निर्माण कार्य सल्तनत काल के अंतर्गत इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। आफ्टर देन अकबर इस दरगाह पर 14 बार यात्रा करता है, 14 बार आता है, जिसमें पहली बार जनवरी 1568 को आता है और अंतिम बार 1580 में आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आफ्टर देन इनकी और आगे खास बात है, 1568 में अकबर ने खाना बनाने के लिए एक देग भेंट की, बड़ी देग भेंट की थी, एक बड़ी देग भी भेंट की थी। आफ्टर देन शाहजहां की बेटी जहां आरा, कौन सी आरा? जहां आरा। मैंने पढ़ाया था आपको, शाहजहां जब 3 बेटियां बताई थी, जहान आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, जिसमें से जहान आरा 1638 ईस्वी में दरगाह की यात्रा की तथा इसी ख्वाजा साहब की जीवनी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। क्या लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था मुनीस उल अखा। क्या नाम था? मुनीस उल अखा। इस मुनीस उल अखा ख्वाजा साहब की जीवनी है। इसका ये एक उर्दू शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विश्वस्त। क्या अर्थ होता है? आत्मा का विश्वस्त। आफ्टर देन जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने दरगाह को कई गांव दान दिए थे, जिसके कि दरगाह का कंटिन्यू रेवेन्यू मिलता रहे, दरगाह का खर्च चलता रहे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1568 में अकबर ने खाना बनाने के लिए एक बड़ी देग ख्वाजा साहब को भेंट की थी। आफ्टर देन शाहजहां की बेटी जहां आरा ने 1643 ईस्वी में दरगाह की यात्रा की थी तथा इसी जहां आरा ने ख्वाजा साहब की ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा या जीवनी लिखी थी, जिसका नाम होता है मुनीस उल अखा। मुनीस उल अखा एक उर्दू शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विश्वस्त। यह है जहां आरा के द्वारा लिखी जाती हैं। आफ्टर देन जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने दरगाह को कहीं गाँव डोनेट भी किए थे, दान भी दिए थे। उसके बाद में अगले जो सूफी संत आते हैं वो आते हैं हमीमुद्दीन नागौरी। कौन से नागौरी? हमीमुद्दीन नागौरी अगले सूफी संत आते हैं। अब देखना, इन हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान भी कहा जाता है। कैसे सुल्तान कहा जाता है? सन्यासियों के सुल्तान भी कहा जाता है। यह हमीमुद्दीन नागौरी थे, वो ख्वाजा साहब के शिष्य थे। ख्वाजा जी ने इनको सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश ने इनके लिए नागौर में तारकिन का दरवाजा बनाया था। आफ्टर देन तथा इल्तुतमिश ने के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई, जिसका नाम था शेख उल इस्लाम। इस उपाधि को लेने से हमीमुद्दीन नागौरी ने मना कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। आफ्टर देन इनका मकबरा MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने, नागौर में एक जगह पड़ती है सुवात या सुवाल, इस जगह पर इनका मकबरा बनवाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमीमुद्दीन नागौरी, इनको सन्यासियों के सुल्तान भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन के ये शिष्य थे। ख्वाजा जी ने इनको सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दी थी। आफ्टर देन इल्तुतमिश ने इनके लिए नागौर में तारकिन का दरवाजा बनवाया था तथा इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकृत कर दिया, उस पद को नहीं लिया तथा उनको पद को नहीं लिया, अस्वीकृत कर दिया, मना कर दिया। इनका मकबरा MBT ने नागौर के सुवात या सुवाल नामक स्थान पर बनाया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद में अगले जो चिश्ती संप्रदाय के संत आते हैं, जिनका नाम है फरीदुद्दीन गंज शक्कर। इनका जन्म होता है वो मुल्तान में होता है, मुल्तान पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। इनको बाबा फरीद भी कहा जाता है। इनकी दरगाह है वो अजोदन पाकिस्तान में स्थित है। आफ्टर देन ये पंजाबी भाषा के प्रथम कवि थे। कौन सी भाषा के? पंजाबी भाषा के प्रथम कवि थे। इन्हें बलबन का दामाद भी कहा जाता है। बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। बलबन का शासन का 1246 से लेकर 1266 तक था। इस दरमियान बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इस बलबन की बेटी थी हुजेरा। कौन सा जेरा? हुजेरा। इस हुजेरा की शादी बलबन ने फरीदुद्दीन गंज शक्कर या बाबा फरीद के साथ की थी। इनके प्रवचन गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित थे। गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है वो सिखों का प्रमुख ग्रंथ कहलाता है। इनके शिष्य का नाम निजामुद्दीन औलिया था। बाबा फरीद
पंजाबी भाषा के प्रथम कवि, अजोदन पाकिस्तान में इनकी दरगाह बनी हुई है। इन्हें बलबन का दामाद भी कहा जाता है। बलबन की बेटी हुजैरा के हस्बैंड थे। आफ्टर देन इनके प्रवचन गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इनके शिष्य का नाम निजामुद्दीन औलिया है। उसके बाद में अगले जो सूफी संत आते हैं वो आते हैं निजामुद्दीन औलिया। अब देखना निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया का जो वास्तविक नाम था वह था मोहम्मद बिन अहमद बिन दानिमल अल बुखारी। ये नाम था निजामुद्दीन औलिया का पूरा। आफ्टर देन ये एकमात्र चिश्ती संत था जो कि ब्रह्मचारी था। कौन से चारी था? एकमात्र सूफी संत जो कि ब्रह्मचारी था। इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, लेकिन कभी भी किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए या हाजिर नहीं हुए। इनको महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही एक उर्दू शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का प्यारा। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही या ईश्वर का प्यारा भी कहा जाता है। इनको सुल्तान मखेक भी कहा जाता है। आफ्टर देन इन्होंने योग पद्धति को अपनाया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? योगी सिद्ध कहा जाता है। बाबा रामदेव हैं उस समय के ये। इन्होंने योग पद्धति को अपनाया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? योगी सिद्ध भी कहा जाता है। इन्होंने अपना मकबरा नहीं बनाने की आज्ञा दी थी, फिर भी MBT ने इनका मकबरा बनवाया था। अमीर खुसरो इन्हीं का प्रिय शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया, जैसे कि अपन पढ़ते हैं, 7 सुल्तानों का साम्राज्य तो इसने देखा, लेकिन अमीर खुसरो 8 शासकों का देखता है, जो कि निजामुद्दीन औलिया का शिष्य होता है। अमीर खुसरो किसका शिष्य है? निजामुद्दीन औलिया का। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानिमल अल बुखारी निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम है। एकमात्र चिश्ती संत जो कि ब्रह्मचारी थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, लेकिन किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए या हाजिरी नहीं दी। इन्हें महबूब ए इलाही अर्थात ईश्वर का प्यारा, महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्यारा भी कहा जाता है। इन्हें सुल्तान मखेब भी कहा जाता है। आफ्टर देन इन्होंने योग पद्धति को अपनाया, इसलिए इन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता है। इन्होंने अपना मकबरा नहीं बनाने की सलाह दी थी, आज्ञा दी थी, लेकिन MBT ने इनका मकबरा बनाया तथा अमीर खुसरो इनका प्रिय शिष्य था। अब देखना, निजामुद्दीन औलिया था वह अमीर खुसरो को प्यार से तुर्क अल्लाह कहकर संबोधित करते थे। निक नेम रख दिया था निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य अमीर खुसरो का, जिसे कहा जाता है तुर्क अल्लाह। आफ्टर देन इन्होंने GT गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हनूस दिल्ली दूरस्त, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने किसको कहा था? GT गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। आफ्टर देन इनके जो मज़ार हैं वो दिल्ली एवं गयासपुर में स्थित हैं। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान पहले दरवाजे से आता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। ये शब्द किसको कहे थे? अलाउद्दीन खिलजी को। किसको कहे थे? एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को बोला था कि मेरे घर में 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। ये शब्द किसने कहे थे? निजामुद्दीन औलिया ने। किसको कहे थे? अलाउद्दीन खिलजी को। आफ्टर देन गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हनूस दिल्ली दूरस्त, और इनकी मजार 2 जगह दिल्ली और गयासपुर। एक बार वापस रिवीजन कर लीजिए। सूफीवाद 8वीं शताब्दी में मॉडिफाई होता है तथा ये सूफीज्म शब्द हैं वो 19वीं शताब्दी में आता है। कौन सी शताब्दी में आता है? 19वीं शताब्दी में आता है। फारसी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए तवस्सुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तवस्सुम शब्द होता है, उसकी उत्पत्ति सूफ या सफ़ा से होती है। सूफ का शाब्दिक अर्थ ऊन होता है और सफ़ा का शाब्दिक अर्थ होता है मदीना में मस्जिद के बाहर चबूतरे पर होने वाली धार्मिक सभा। ये थे अपने सूफीवाद का, जैसे शेष 6 सिलसिले आते हैं। 6 सिलसिलों में से पहला सिलसिला चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संतों के बारे में आज अपने जिक्र किया। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी चिश्ती सिलसिले को जारी रखते हुए आगे के जो प्रमुख सूफी संत हुए उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद।